बहुत मधुर संबंध रहा है लालू जी के साथ, बहुत मधुर संबंध रहा है आपका और लालू। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। आपको क्या चाहिए? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेलर देखकर तो मज़ा आया होगा, कैसे प्यार मोहब्बत दिख रहा है। अभी अभी जो कह रही थी ममता बनर्जी जी कुछ दिन पहले जो पटना में पहुंची थी लालू यादव के यहाँ, तो बोल रही थी बहुत अच्छा मधुर संबंध रहा है। तो मधुर संबंध तो आप देख ही लिए, थोड़ा सा पास्ट में गए तो इनका कोई मधुर संबंध नहीं होता है, ये ड्रामा है इनका सब। और ये ऐसे ही करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जब इनकी दिखेगा कि हाँ यहाँ फ़ायदा है, तुरंत पहुँच जाएंगे, दौड़ जाएंगे वहाँ अपना वो लेकर के। इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस अपना राजनीतिक है। अपनी राजनीति के लिए जिसको ये कल तक गाली दे रहे थे, अपने एक दूसरे का सर काटने के लिए तैयार हैं, और फिर उसी के पीछे ये लोग दुम हिलाते फिरते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि मतलब किसी भी हाल में मोदी को हराना है। अब एक बार इंटरव्यू में पूछा गया केजरीवाल से कि आप तो 2014 से पहले जब आप नेता नहीं थे तो आप तो ये कहते थे कि ये सारे लिस्ट एक निकाले थे नेताओं का कि ये भ्रष्टाचार नेता है भारत में, और उसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी के थे, तो आप तो बीजेपी में नहीं जा रहे लेकिन कांग्रेस वाले से हाथ मिला रहे। तो कह रहे मोदी को हराने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पसंद है। आप बताइए, ऐसे होता है? मतलब कि अपना एक तो होता है ना भाई कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, अपना कोई तो राइट ही नहीं है, तो किसी भी हद तक चले जाएंगे। तो चलिए ऐसे ही हम वीडियो लेकर आए हुए, तो सुनते हैं आज डिबेट वीडियो, देखते हैं और मज़ा लेते हैं। स्टार्ट। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, येदियुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भडाना, जी.के. वासन, एच.डी. कुमारस्वामी, एम.के. अरागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं, हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है, करप्ट लोगों के साथ। इन महाशय को मैं मानसिक बीमार समझता हूँ। आप क्या समझते बताइए? अब ये कह रहे हैं कि मतलब देश की मजबूरी है। अरे तुम्हारी मजबूरी है, किसको वो बना रहे हो तुम, मामू बना रहे हो? हैं, तुम्हारी मजबूरी है अपनी कुर्सी बचाने के लिए तुम उनसे जाके सट रहे हो। तुम जिसका लिस्ट निकाल के तुम नेता बने, अपनी पार्टी बनाए, मुख्यमंत्री बने, और तुम कह रहे हो कि देश की मजबूरी है इसलिए हम उनके साथ। अरे जब देश की मजबूरी क्या है, जब तुम भ्रष्ट बन रहे हो, भ्रष्ट ही हो जा रहे हो, तो इसकी मजबूरी क्या, भ्रष्ट आदमी के साथ जा रहे हो? तो किसको तुम बना रहे हो? इन लोगों के, इन जैसे नेताओं को क्या कहा जाए? जनता भी ऐसी है, इनको वोट देती है। मतलब किसी भी हद तक चले जाएंगे, अपना फ़ायदा होना चाहिए बस। चलिए करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम मुल्कों को आप वापस जोड़ लेंगे, ये क्या अखंड भारत की परिकल्पना क्या है? देखिए, पहले आपको भारत, अखंडता और संघ तीनों का विषय समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। संघ की दृष्टि में राष्ट्र एक राजनीतिक सत्ता ही नहीं है, जो एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होता है, एक सांस्कृतिक सत्ता है। इसीलिए भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध हमारा राजनीतिक सत्ता संघ नहीं, फिर भी भारत का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में है, पूछे पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाया जाता है भारत में। ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। गंधार अफगानिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत की अखंडता का विस्तार जानते हैं कहां तक था? ये वेस्ट इंडीज कहां है? अमेरिका के पास। वहां के मूल निवासियों कहा जाता है इंडियन, रेड इंडियन। इंडिया वहां तक था, और 1,97,97,29,124 1.97 बिलियन ईयर्स का स्पेस में अखंडता है। तो टाइम और जो एक्सेलरेटर दबा दिया आप लोगों ने, फिर इंतजार क्या करना है? जब सब कुछ है ही तो अखंड है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ऋतु आ गई है, चिंता मत करिए, शीघ्र ही फल भी देगा।